चैप्टर 5 का अति लघुत्री करने वाले हैं। देखिए, करने वाले नहीं हैं, हम पहले ही इसको लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत आंसर लिखने में इतना लंबा, देखिए कितना लंबा चैप्टर है। इतना लिखते लिखते आदमी का टाइम निकल जाएगा, 20 नंबर तक कंप्लीट है। देखिए हम दिखा देते हैं, सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन किताब से लिख लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन तो हम भी लिखे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए आंसर इस प्रकार दीजिएगा, पौधे में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण रासायनिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि, रुक जाइए, आप लोगों को एक बार नया फिर से लिख दिए थे, ये पुराना वाला है, इस साल आप लोगों को नया वाला में भी दिखाते हैं। देखिए, पौधे में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण किस विधि द्वारा होता है, तो आप लोग देख ही सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा होता है। आपको ऐसे ही लिखना है, पौधे में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण रासायनिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया 2 नंबर प्रश्न में कि पौधे में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो देखिए पौधे में जो है हार्मोन की उत्पत्ति होती है ना, वो पौधे के आंतरिक भागों में होती है, कई सारे आंतरिक भागों में होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक में होता है। तो देखिए अब 3 नंबर देखिए, किन्हीं दो वृद्धिवर्धक हार्मोन्स के नाम लिखिए, ऐसा कहा गया है 3 नंबर प्रश्न। तो 2 ही बोला है, वृद्धिवर्धक जो वृद्धि करता है, ठीक है, पौधे में वृद्धि करने के लिए जो है ना हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है आप सभी को, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन के नाम इस प्रकार से है। तो देखिए वृद्धिवर्धक हार्मोन है, को पहला हो गया आपका ऑक्सिन, दूसरा हो गया आपका जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन है, इसको हर्षो करना पड़े। ठीक है, 4 नंबर देखिए, एक पादप वृद्धिरोधक हार्मोन का नाम लिखे। तो वृद्धिवर्धक तो ये दोनों था, वृद्धिरोधक में आएगा आपका, जानते हैं पौधे में पाए जाने वाला, आपको इस तरह से लिखना है, पौधे में पाए जाने वाले एक वृद्धिरोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, हार्मोन ये एब्सिसिक अम्ल ही है, स्वाद में खट्टा हो सकता है। देखिए यहाँ फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है, ये आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए क्या नाम है, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे हम लिखे हैं, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन है। चलिए दूसरा प्रश्न पत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसमें क्या दिया गया है कि पत्ती के विलगाव में किस कार्बनिक रसायन के मुख्य भूमिका रहती है कि, ठीक है, तो इसमें भी एबिसिसिक अम्ल की रहती है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, पत्तियों के विलगाव में एबिसिसिक अम्ल की मुख्य भूमिका रहती है। पादप हार्मोन क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है, ये 6 नंबर था। देखिए पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, इधर काट दिए हम, इधर मत देखिएगा, यहाँ से देखिए, समन्वय स्थापित करने वाला। देखिए पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला जो पदार्थ होता है वही हार्मोन कहलाता है। ठीक है, हार्मोन की कोई एक विशेषता बताने कहा जा रहा है, तो हार्मोन की कोई एक विशेषता आप क्या बताइएगा, वृद्धि करता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये सिंपल वाला विशेषता है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, हार्मोन पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 नंबर में कहा जा रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो देखिए आप सब जानते होंगे न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। 9 नंबर का क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है। अब देखिए मनुष्य के तंत्रिका, ये 10 नंबर प्रश्न, सॉरी भूल जाते हैं, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के किन्हीं 3 प्रमुख भागों के नाम लिखें। तो देखिए आपको लिखना है इस प्रकार से, हम आपको जानते हैं इसी प्रकार से बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको बुक में दिया गया होगा, तो आपको
ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। मेरी ये पेज ख़त्म यहाँ हो रही थी तो हम तीन ही लिख दिए। यहाँ आपको लिखना होगा मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले 3 प्रमुख भागों के नाम। तो देखिए यहाँ लिखना आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा तीसरा जो है ना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये हो गया आपका 11 नंबर प्रश्न। दिख रहा है? ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 11 नंबर प्रश्न से क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के, यहाँ कटा हुआ है, निर्माण के 2 प्रमुख संचार, कुछ काट लिया क्या यार मुझे। अच्छा चलो, तो देखिए यहाँ से फिर से प्रश्न को हम हल करते हैं। ओहो काट लिया, लड़ा रहा है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण के 2 प्रमुख संरचनाएं कौन कौन सी हैं? अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं। ऐसे हम दिखाने को तो दिखा दे, लेकिन आप अपने किताब में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा किताब जहाँ पे हम कैमरा रखते हैं वहीं पे है। ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। ये देखिए यहाँ जीव विज्ञान। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो कौन कौन से 2 प्रमुख रचनाएं हैं? तो एक हो गया मस्तिष्क, ये 100 है दोस्तों, 100 है। ठीक है, मस्तिष्क तथा दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। पहला मस्तिष्क तथा दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। 12 नंबर देखिए, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित झिल्ली की, देखिए मस्तिष्क के चारों ओर ना एक झिल्ली होती है मेनिन्जीज की। देखिए मस्तिष्क के चारों ओर स्थित झिल्ली क्या कहलाती है? मतलब वो जो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित झिल्ली मेनिन्जीज कहलाती है। ठीक है, मेनिन्जीज। ठीक है, चलिए यहाँ 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भागों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिखना है अग्र मस्तिष्क के जो है ना 2 भाग, प्रमुख भाग इस प्रकार से हैं। तो आप लिखिएगा अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग इस प्रकार से हैं, सेरिब्रम और सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड। ये सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है, 2 है। मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो देखिए सेरिब्रम को ही कहा जाता है। ये आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। चलिए इधर हम देखते हैं, क्योंकि हम 20 नंबर तक बना चुके हैं। आइए देखते हैं। 16 नंबर में है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। देखिए ऐसे तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन हम लोग 3 लिखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे हम, हो सकता है ये वाला नहीं दिखे आपको, लेकिन यहाँ से देखिए प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो जिसमें से कि मतलब थायरॉक्सिन निकलता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और देखिए यहाँ एड्रिनल ग्रंथि है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप एड्रिनल लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर, तो जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो देखिए इस प्रकार से लिखिएगा, जंतुओं में क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 17 नंबर, इधर देखिए हमसे उल्टा हो गया है, ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा आप उसको आप ऐसे मैनेज करके उल्टा कर दीजिएगा। चलिए 17 नंबर, सर्दी हो गया है मुझे तो कुछ बोलने में दिक्कत हो रहा है। देखिए एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा दूसरा लिखना है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स।
तथा तीसरा एक है लिंग हार्मोन, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए इसमें भी हम मिस्टेक किए थे, लिखे नहीं है। इस प्रकार से लिखना भी होता है। निम्न है 3 प्रकार के। चलिए देखिए यहाँ तीसरा है थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। अभी बताए थे थायराइड ग्रंथि द्वारा। इधर देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है, थायरोक्सिन। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया प्रश्न 19 नंबर का, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है। तो आप लोग को बता दें एंड्रोजेंस नाम है। अब ये हो गया आपका 19 नंबर तक। तो इधर हम लिखे हैं 20 नंबर का प्रश्न। ऐसे आप लोग को दिखाते हैं। अब इधर लघु उत्तरीय है, उसको भी हम बनाकर जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसका सिर्फ प्रश्न ही उतारा है। 14 नंबर तक की भी हमने उतार लिया है। ठीक है, इसको भी हम जल्दी बनाकर डालेंगे। यहाँ देखिए रक्त की उपस्थिति में ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिए इंसुलिन के द्वारा स्रावित होता है। ये देखिए इंसुलिन जो है ना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब अगली वीडियो में हम